सर, ये जो गुंदो बलेसा के जिक्यास में यूम आज़ादी मनाया गया, ये किस तरीके से मनाया गया, इस पे आपका कोई खास पैगाम? देखो जी, आज पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर हमारे मुल्क की जश्न आज़ादी की तकरीबें मनाई गई। उसी सिलसिले में ब्लॉक जिक्यास में भी एक तकरीब हुई जिसकी सरबराही जिस यहाँ पे झंडा जो लहराया गया वो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन की तरफ से लहराया गया। नायब तहसीलदार साहब और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जिक्यास यहाँ मेहमान खुसूसी थे। इलाके के तमाम असातिज़ा और ज़ीशुर हज़रात ने यहाँ शमूलियत की। जी सर, इस प्रोग्राम के पेश नज़र आपका कोई खास मैसेज आवाम के लिए? आज तो देखिए, आज के दिन को हासिल करने के लिए सबसे पहले मैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान नशावर करके हमें आज का दिन फराहम किया है, उन तमाम को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और पूरे के पूरे जो है हमें एक ऐसा हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बना दिया पूरे दुनिया के अंदर जो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और ये शरफ जो तब हासिल हुआ जब अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे लीडर साहिबान ने, जिनमें महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू और कई अशफाक उल्लाह खान और कई लीडर शामिल थे। सभी मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने अपनी अपनी वसअत के मुताबिक कुर्बानियाँ दी और हमें 15 अगस्त 1947 का दिन नसीब हुआ। आज हम पूरी दुनिया के अंदर आज़ाद मुल्क की हैसियत से, लेकिन फिर भी हमें अभी उन शहीदों को अगर सही खराज अकीदत पेश करना है, उसके लिए हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का जो हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है उसमें इजाफा करना पड़ेगा और साथ में हमें करप्शन और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सबसे मेन मुद्दा जो है हमें अपनी तालीमी मयार को ऊंचा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और आज हमें ये आज़म करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों को हम सल्यूट पेश करेंगे और मुत्तहिद होकर हम रहेंगे। एक गुलदस्ते की तरह हमारा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ फूल हैं और हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए। आज मौजूदा सूरत हाल जो है पूरे आलम के अंदर, पूरा आलम इंसानियत जो आज कोविड-19 से जूझ रही है, जिससे हमारा मुल्क और हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी उससे जूझ रही है, तो उस जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे मुल्क के एक्सपर्ट्स ने जो हमें हेल्थ एडवाइजरी जो दी है, डायरेक्शंस जो दी है, हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो सुधर जाए और हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त और चुस्त रहे। वो तभी होगा जब हमारे हेल्थ एडवाइजरी को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। एक तो ये हमारा पैगाम है कि हमें आज मौजूदा सूरत हाल से की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए और हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हमें आपसी इत्तेहाद भाईचारे को मजबूत बनाना चाहिए जो हमारे लोग दे कर गए हैं। हमें भलेसा की बात करूंगा, भलेसा भले लोगों का देश है और यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने जो आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो दर्ज दिया है, आज हमें आज़म दोहराना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वे ऑफ एक्सप्रेशन या सब कुछ दिया है। जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे बाबा BR अम्बेडकर, जिन्होंने हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हेड थे, उन्होंने हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है और हम सबको उस पर अमल करना चाहिए और अपने मुल्क को तामीर और तरक्की की नई राह पर चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क कहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल रहते हैं और हम सबको मिलजुल कर इस जो है मुल्क को जो है इसकी तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करना है। यही मेरा पैगाम सर। इस प्रोग्राम के दौरान एहतियाती तदाबीर को कहाँ तक अपनाया गया? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि डायरेक्शंस थी हायर अप्स की और SOPs को बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया गया, मिनोअन यहाँ पे लागू किया गया और यहाँ बिल्कुल मुख्तसर प्रोग्राम हुआ, झंडे की सलामी हुई और क्या कहते हैं कौमी तराना यहाँ पे जो है गाया गया और बिल्कुल SOPs का बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसको फॉलो किया गया।